जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज़ पर, आपको बताएं कि अभी हम जलालपुर के इस महेंद्र मिस्त्री चौक पे हैं और यहाँ कोपर रोड में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के करते यहाँ से उस बच्ची को, जिस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ हो, क्लास 7-8 में पढ़ने वाली थी, जो राजकुमार पतिया की लड़की थी, जो मठिया गाँव की रहने वाली है। एक्सीडेंट के बाद उसे यहाँ उपचार के लिए जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया। उसके बाद यहाँ से उसे छपरा रेफर किया गया। छपरा से उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे पटना पीएमसीएच भेजा गया। लेकिन ग्रामीणों की जो गुस्सा है, आप देख सकते हैं कि जलालपुर चौक पूरी तरह से यहाँ रास्ता जाम करके तमाम जो यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़, प्रशासन भी यहाँ पहुँची हुई है और लोगों की जो तमाम भीड़ आपको दिख रही है। ये महेंद्र मिस्त्री चौक पे हम लोग हैं और पूरी तरह से यहाँ रास्ता ठप किया गया है। लोगों का जो डिमांड है, जो कहना है, वो भी आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार लोग यहाँ क्या कहने वाले हैं। हालाँकि प्रशासन पूरी तरह से वहाँ जब से ये घटना घटी है वहाँ प्रशासन पहुँची हुई है और लगा है कि किसी तरह भी जाम छुड़ाया जाए और लोगों की भी बात प्रशासन सुन रही है। लेकिन लोगों का जो कहना है वो आपको हम दिखवाते हैं कि लोगों का क्या कहना है। नमस्कार। के जीते हुए नेतृत्व है और कोपर रोड में नहीं सर, कोपर रोड में इसके पहले भी 3 एक्सीडेंट हुए हैं और जो ये रोड का जो क्षमता है, देखिए जब तक इस रोड से ट्रक की आवाजाही बंद नहीं होगी तब तक घटनाएं होती ही रहेगी। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इसके पहले भी कहा गया है कि इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये ग्रामीण सड़क है, कोई एनएच सड़क नहीं है। एनएच सड़क के जैसा ट्रक इस पर चलती है जी। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और ट्रक का आवाजाही बंद करवाना चाहिए। बंद करवाना चाहिए ताकि सबसे अभी 15 दिन से 20 दिन पहले इसी रोड में एक्सीडेंट हुआ, वो देहांत कर गया, गरीब आदमी। आज फिर एक गरीब परिवार का बच्चा देहांत कर गया। इसका सारा जवाबदेही प्रशासन पे जाती है, भी जाएगी उसको लहका देंगे। प्रशासन की है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन के, क्योंकि कई घटनाएं यहाँ घट चुकी हैं। हालांकि तमाम जो इसके पहले हुआ कि जब बम्पर बनेगा जी, प्रशासन के द्वारा कहा गया कि हम बनवाएंगे जी, लेकिन आज तक नहीं बना जी। यहाँ घटना हो कि मर जाए, कौन जी जाए, इस पर कोई जिम्मेदारी किसी को नहीं है। लोग मरते रहे, प्रशासन देखते रहे। इस ग्रामीण इलाका का सड़क है। बिल्कुल 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 एनएच तो है नहीं, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि सर कई बार न्यूज के माध्यम से भी बोला गया था कि स्कूल टाइम में कम से कम सुबह में 1 घंटा, शाम को 3 से 4 बड़ी गाड़ियों को रोका जा सकता है। होना चाहिए, अगर एनएच कंप्लीट नहीं है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सुबह 6 बजे के पहले जी और शाम को 8 बजे के बाद ट्रक चले। इस पर थोड़े कोई रोक रहा है। जी जी जी। लेकिन इस पर पाबंदी हो कि सुबह 6 बजे के बाद और रात के 8 बजे के पहले कोई ट्रक न चले। कोचिंग और स्कूल के समय में, बाजार के समय में यहाँ ट्रक नहीं चले। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर कि आपने इस बात को रखी। आपको बताएं कि यहाँ तमाम जो लोगों की भीड़ है, आपको दिखाएं कि आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ कितने लोगों का भीड़ है और तमाम जो 8 बजे तक नेता, यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं चलने देंगे ट्रक को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता देखिए किस तरह से उग्र है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देखिए माताओं का भी हुजूम लगा हुआ है। तमाम जो लोग हैं, महिलाएं हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं। जो लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो पढ़ने वाली थी और वो स्कूल जा रही थी, उसी के क्रम में ही ये एक्सीडेंट हुआ है और जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है। आपको दिखाएं पधिया की। राजकुमार पधिया का सबसे बड़ी बात है कि सर यहाँ पधिया जी, राजकुमार जी तो मर गए और उनकी एक माँ थी सिर्फ और एक लड़की थी। वही है। और इस स्थिति में उसमें घर में कोई देखने वाला नहीं है। कोई नहीं। और सर एक चीज बताइए, जो बच्ची मरी है, राजकुमार उपाध्याय जो मर चुके हैं, और उसकी माँ जो है वो स्कूल में खाना बनाती है। बहुत ही दयनीय स्थिति है और इस स्थिति में मरी हुई है। और बालू की गाड़ियों के लिए कई बार आप लोगों ने भी निवेदन दिया, इतनी स्पीड में चलती हैं गाड़ियाँ। देखिए, क्या कहिए, ये एक एक्सीडेंट नहीं है। हाँ, पर प्रशासन भी इसमें लूज है। बार बार हम लोगों को कहा प्रशासन की, जब एक्सीडेंट होता है, कोई मरता है तो किसी तरह से हम लोग छोड़वा देते हैं, लाइन खोलवाते हैं। अब बार बार हुआ कि यहाँ ठोकर भी बनेगा, नहीं जाने दिया जाएगा। इसके बावजूद इस महीने में दूसरा का कांड है, तीसरा का कांड है। जी बिल्कुल, तीसरा कांड है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। हम तो जा रहे थे छपरा, जा रहे तो देखे कि बच्ची यहाँ पड़ी हुई है, पता नहीं किसके घर बच्ची है, सीधे उसको ये मठिया गांव की ही बच्ची है, राजकुमार पधिया की बच्ची है। वो बहुत गरीब घर की बच्ची मर गए, उसके पापा मर गए हैं, कोई नहीं है, उसकी माँ है। जरूरी है अभी
अभी जो होगा हम लोग बाद में करेंगे। एक उसके परिवार को लोग को सीधा सदर हॉस्पिटल पहले भेजिए, हो जी। सकता है कि वहाँ से भी वो रेफर करके पटना मत भेज दे। मरी हुई है सर, मर गई है? अभी जिंदा है, अभी जिंदा है। मैं देख करके आ रहा हूँ, भेजा हूँ उसको अच्छा, छपरा। अच्छा। अभी जिंदा है, जी। यहाँ से फर्स्ट एड करा करके उसको भेज दिया है। लेकिन वहाँ से घर वाले को तो रहना चाहिए, कौन देखेगा, कौन एंट्री करेगा, उसका ना कोई नाम जानता है। वहाँ भी जरूरत है, एक आदमी को जल्दी से जल्दी वहाँ भेजवाइए, जल्दी से जल्द भेजवाइए। इसके लिए ये रास्ता जाम रहेगा, नहीं खुलेगा, ये आप लोग को तय करना है। हम जा रहा हूँ छपरा, फिर एसपी से भी मैं मिल रहा हूँ। कई घटना ऐसी हो गई जी, इसके पहले भी कम से कम करीबन 5 घंटा रास्ता बनता। इस घटना में अगर बच्ची का पूरा सरकार अगर उसकी सारे जिंदगी उसके परिवार का अगर भरण पोषण का जिम्मा नहीं उठाती है, तब तक ये लाइन नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। इसके पहले शीशा तिवारी इसी तरह एक्सीडेंट में मर गए। इसके पहले भिखारी तिवारी जो है, जो रंजीत तिवारी, वो भी मर गए। आज उसी गांव की ये लड़कियां, 3 बच्चियां मर गई उसी गांव में। 3 मौत हुए करीबन 1 से 1.5 महीना 2 महीना के अंदर। है अभी तिवारी जी की जो उसको वहाँ से उसके परिवार को कोई भी गांव का एक जिम्मेवार वहाँ भेजे हॉस्पिटल। आपको बताएं कि कोपर रोड में जलालपुर से 200 कदम पीछे ही कोपर रोड में एक्सीडेंट हुआ है और मेजर एक्सीडेंट है। और ये जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है वो गर्ल स्कूल में पढ़ने वाली है और वो पढ़ने के लिए ही क्लास जा रही थी। आपको बताएं कि पूरे ड्रेस में थी। लेकिन राजकुमार उपाध्याय जो मठिया गांव के रहने वाले हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके ही घर में उनकी बेटी है। हालांकि इसकी माँ स्कूल में खाना बनाती है, बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। और इस तरह से एक्सीडेंट में जो घटना घटा है, तमाम यहाँ लोग और नेतृत्व भी जुटे हुए हैं। तमाम यहाँ के जो सर ऐसे एक्सीडेंट पे क्या कहिएगा सर? आए दिन होते रहता है। बहुत दुखद घटना है। प्रशासन अपना ये नहीं करती है देख रेख। प्रशासन को चाहिए ना गाड़ी और इसके पहले भी मठिया गांव में 2 एक्सीडेंट हो चुका है, आज तीसरा भी हो चुका है। अब बताइए सर, इस तरह पे क्या कहिएगा? स्कूल बच्चे जाने वाले भी अब सुरक्षित नहीं है। यहाँ का रोड में इतना ना व्यस्त कर दिया गया कि चालक हर यदि जान बचा के आदमी गड्ढा से न चले तो रोड पर चलने वाला सब लोग मरेगा, क्योंकि सुरक्षित नहीं देखा जा रहा है। गांव के कई बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, कई लोग मर चुके हैं। 5 एक्सीडेंट हुआ लगातार इधर, एक पहले थोड़ा हुआ है। ऐसे एक्सीडेंट पे क्या कहिएगा सर? क्या कहिएगा ऐसे एक्सीडेंट पे? सुनी ना तो खबर खाली चल जाओगा लेके आज सदर में बोलो लेके बिल्कुल खबर भेजवाया जा रहा है उनके घर पे, क्योंकि उसकी सिर्फ माँ है और कोई नहीं है। तो माँ को भेजे बिल्कुल जरूरी बात एकदम बहुत जरूरी बात। लेकिन ब्रेकर भी जरूरी है और सरकार तो चाहिए बहुत प्रशासन में लूज पड़ता है महाराज। प्रशासन तो बोलता है कि हम बहुत अच्छा ड्यूटी करते हैं सर। बहुत ड्यूटी करते हैं लोग, खाली घूस कमाने के चक्कर में रोक लेते हैं। रोको नहीं सर, ऐसा तो नहीं करते हैं। बोलते हैं कि हम लोग बहुत ताकती से ड्यूटी करते हैं ताकि सबके लिए अच्छा हो। पहले कैसे धक्का लगा था? किसी मोटरसाइकिल से? पहले मोटरसाइकिल से लगा, तब जगह चाकर दी गिरी। मोटरसाइकिल वाला भाग गया है। झटका लगा तब ब्रेक मारे तो उसी में। अच्छा, ये साइकिल से थी और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद वो गिर पड़ी, तब गाड़ी के नीचे आई। ब्रेक मारे मैंने इसमें गाड़ी वाले का दोष कम है, लेकिन मोटरसाइकिल वाले का दोष ज्यादा है। लेकिन अब एक बार के ब्रेक चाका के अंदर एक बच्ची घुस गई। अच्छा, चक्का के अंदर गिरी तो डूब गई। जैसे कि साइकिल से जा रही थी घर जी से, जी। तो बाइक जो है साइड लिया, उसके बाद में उसको धक्का दिया, मतलब ठेक गया होगा जी। जैसे भी टच हुआ तो वो अंदर चली गई, इस वजह से वो हो गया। इस वजह से हो गया और पूरी तरह से वो चक्का के नीचे आ गई। उतना कम से कम 2-3 डेग तो घसीटती हुई आई हुई है। हालांकि लोगों की जो तमाम है, आप देख सकते हैं किससे भीड़ लगा हुआ है। और अभी जो यहाँ मौके पर गाड़ी खड़ा है, सबसे बड़ी बात है कि इस गाड़ी का नंबर यहाँ नहीं है। और आपको ये भी बताएं कि इस गाड़ी में क्या है, और बालू की गाड़ियाँ हैं। आपको एक दिन पहले ही बताया था कि यहाँ अवैध तरीके से बालू की गाड़ियाँ आती है, बहुत ज़्यादा स्पीड में चलती है। और सबसे बड़ी बात है कि सर नंबर जो है देखिए किस तरह से मिटाया हुआ है। इसमें नंबर है UP 54T 328 है या 01 हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह नंबर मिटाकर अवैध तरीके से बालू की गाड़ियाँ यहाँ जा रही हैं और हाई स्पीड में निकल रही हैं। क्योंकि आपको दिखाएं कि ये ओवरलोडिंग होती है और यहाँ से प्रशासन से बचने के लिए लोग बहुत ही तेज़ी से निकलते हैं। इस स्थिति में यहाँ एक्सीडेंट हुआ है और एक गर्ल स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और
उसको आपको दिखाएं कि चक्के से कम 6 मीटर तक उसको घसीटते हुए लेकर गया है लोग, और उसकी देहांत यहीं हो गई है और मर चुकी है। आपको दिखाएं कि अगले चक्का से लेकर पिछले चक्का तक ये दाग देख सकते हैं कि किस तरह से वो दाग है और किस तरह से घसीटते हुए लेकर आए हैं लोग, और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि उसे यहाँ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, लेकिन कोपा रोड का ये मामला है, प्रशासन भी यहाँ पहुँचा हुआ है और दर्जनों सैकड़ों लोग यहाँ भी जुटे हुए हैं। लेकिन ये स्थिति अब इसके पहले भी दिखाया गया कि बालू की गाड़ियाँ जो हैं हाई स्पीड में जाती हैं। ब्रिज टूटने के कारण कोपा रोड में काफ़ी भीड़ लगी रहती है। हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से सुबह से लेकर शाम तक जाती है और यहाँ के लोग आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, पढ़ने वालों को तकलीफ़ होता है, यहाँ रहने वालों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। मेन वजह वही होता है कि यहाँ जो कोपा रोड में एक्सीडेंट हुआ है, एक बच्ची का देहांत भी हो चुकी है, कई बिजोड़ यहाँ गाड़ियाँ उसको घसीटते हुए लेकर गई है। सर एक चीज़ बताइए कि आप लोग यहीं के व्यवसायी हैं, कोपा रोड में भी हैं, इस तरह के एक्सीडेंट पे क्या कहिएगा? इस तरह के एक्सीडेंट पे यही कहेंगे कि यहाँ ब्रेकर एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी है, ब्रेकर जरूरी है, चौक से लेके पूरी जी की दुकान तक, क्योंकि अक्सर यहाँ बालू की गाड़ियाँ बहुत हाई स्पीड में जाती हैं और निकलती हैं, और यहाँ अगल बगल में पढ़ने वाले हैं। जी जी, देखिए यहाँ जो कोचिंग यहाँ चलता है, काफ़ी कोचिंग चलता है, यहाँ ब्रेकर बहुत ज़रूरी है। जी जी। हुआ था, उसके पापा का देहांत हो गया, उसके सिर्फ मम्मी है जो स्कूल में खाना बनाती है। लोग यहाँ सहायता करने के लिए जो अपनी राशि है दे रहे हैं, उस राशि को पकड़िए ना सर, पकड़िए उस राशि को लेकर यहाँ से खर्चा देकर भेजा जा रहा है। ठीक है, लीजिए ना, हम बोल रहे हैं, यहाँ लीजिए कैमरा के सामने, देखिए सभी लोग जो हैं वो दे रहे हैं ताकि उसका इलाज हो सके। आपको दिखाएं कि जिसके पास 1 रुपया 2 रुपया जो भी है दे दीजिए, ताकि उसके पापा नहीं है, सिर्फ उसकी माँ है जो स्कूल में खाना बनाती है। आप लोगों का 1 रुपया है उसके लिए जीवन दान होगा। आपको दिखाएं कि जो भी ये देखिए जो लोग हैं, आपको 1-1 रुपया दे दीजिए ताकि उसको भेजा जाए, ताकि वो पीएमसीएच जा सके। यही आग्रह है कि यहाँ जितने भी लोग हैं एकदम आप दे दीजिए। अगर 1 रुपया देते हैं तो कम से कम इसका जीवन बच सकता है, वहाँ दे दीजिए। और कोई भी गाँव का जो लड़का है उनके गाँव से जो जाए वहाँ पे और जाकर उसका इलाज करवाए। अगर बच्ची बच जाती है तो कम से कम जीवन तो मिल सकता है किसी इंसान को। देखिए इतने जो दानदाता है कितने हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। 1 रुपया 2 रुपया की अगर उगाई करके उसके बच्ची को भेजा जाए, आप देखिए जो भी है उनका भी तस्वीर हम लोग शेयर कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं जो यहाँ दान दे रहे हैं उनके भी समझ में आए कि आप देख सकते हैं। देखिए ये देखिए ये भैया है, बहुत ही जिसके पास 1 रुपया है 1 रुपया दे दीजिए, 1 रुपया ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आना 8 आना 1 रुपया जो भी है दे दीजिए ताकि उसको इलाज के लिए, उसके घर में कोई नहीं है, उसके माँ बाप, पापा तो मर गए हैं, माँ सिर्फ स्कूल में खाना बनाती है। आप 1 रुपया है 1 ही रुपया दीजिए। आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है चढ़ बढ़ कर यहाँ रास्ते पे जो लोग हैं दान दे रहे हैं, कोई 100 कोई 500 कोई 1 कोई 10 20 तमाम जो पैसा हुआ है। देखिए देख सकते हैं पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। सभी के सभी यहाँ मिलजुल कर देखिए कितनी राशि यहाँ जमा हो गई। और आप गांव के लोग हैं, किसी एक आदमी को तैयार कीजिए कि वहाँ भेजा जाए ताकि इसका इलाज। देखिए बच्चे को, एक छोटा सा बच्चा, इसके पास पॉकेट में जो 2 रुपये 4 रुपये था। जलालपुर क्षेत्र में एक चीज़ देखने को मिलता है कि सहयोग की राशि अगर मांगी जाए तो यहाँ लाखों जुट जाते हैं। देखिए किस तरह से जो भी 1 रुपया 2 रुपया देकर, उसके पापा का देहांत हो चुका है, उसकी मम्मी है सिर्फ। अब देखिए उस बच्चे का इलाज के लिए तमाम इतना पैसा जुड़ गया है और उसको हम लोग भेज रहे हैं कि वो लोग पीएमसीएच जाए और कम से कम उसका इलाज हो सके, क्योंकि उसके पापा पहले ही मर चुके हैं। देखिए ये महिलाएं जिसके पास 1 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 98 10 रुपया जो भी है दे रही हैं लोग, उसका इलाज हो सके। एक गरीब माँ की बेटी है, देखिए इस पढ़ने वाले नौजवान को ये भी अपना हिस्सेदारी 1 रुपया 2 रुपया दे रहे हैं कि उसका इलाज हो सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ जलालपुर के क्षेत्र में यही तो है कि जो दानदाता है बहुत ही दिल से भरे होते हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का हेल्प देखिए, इस बच्चे का हेल्प देखिए, बहुत सारा हो गया। इतना पैसा में तो जरूर वहाँ तक लोग जाएंगे और उसका इलाज भी होगा। अगर आप 1 रुपया दान में देते हैं और किसी बच्ची का जान बच सकता है तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जीवन में 1 रुपया ही किसी का जान बचा सकता है। 1 रुपया का जो दान होता है बहुत ज़्यादा होता है। देखिए ना कितना हुआ है, उसको भिजवाइए ना। अरे जितना 1 रुपया हो तो देखिए दीदी आ रही है, इतना सारा पैसा दे रहे हैं। देखिए जो गरीब है अमीर है सभी यहाँ उस बच्ची को जान बचाने के लिए तमाम जो पैसों का बौछार, यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ तमाम जो लोगों की जो दान दे रहे हैं लोग कि ये किसी तरह से बच्ची बच जाए।
आपको दिखाएं कि देखिए किस तरह से यहाँ एक एक रुपया के लिए उसका जान वहाँ बचा हुआ था। लेकिन देखिए सब कोई, ये देखिए सर क्या नाम है सर, इस तरह के अनिल जी, ये बताइए कि जो बच्ची यहाँ एक्सीडेंट हुई उसके पापा मर गए हैं, उसकी सिर्फ मम्मी है और उसके जान बचाने के लिए कुछ मांग रहे हैं कि उसको पीएमसीएच भेजा जाए क्योंकि ब्लड वहाँ गिरा हुआ है। जी जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ दान जो देने वाले दाता हैं, यहाँ लोगों की लाइन लगी हुई है। कौन कहता है कि इस दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। देख सकते हैं कि आप जलालपुर में कभी आएँ और यहाँ के लोगों से मिले, क्या महिला और क्या बुजुर्ग और क्या यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, लोगों की लाइन लग गई उस बच्ची के जान बचाने के लिए। देखिए यहाँ लोगों की, ये देखिए ये कबाड़ी की दुकान है लेकिन देखिए जान बचाने के लिए तुरंत पैसा लेकर आए हैं सभी लोग। यहाँ जितना जो है 1 रुपया 2 रुपया जितना बन पड़ता है सभी लोग यहाँ देखिए आप किस तरह से, ये देखिए बाबा जो आए हुए हैं वो भी दे रहे हैं कि उस बच्ची का जान बच सके। ये बच्चे को देखिए, छोटा सा बच्चा, ये कुछ नहीं जानता है फिर भी ये चाहता है कि उस बच्ची का जान बचे। बिल्कुल बिल्कुल, जो उम्र है वो छोटा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इतना सारा पैसा जमा हो गया कि उस बच्चे के पास भेजा जाए ताकि उसका जान बच सके, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, उसके पापा पहले ही मर चुके हैं, उसकी माँ है जो स्कूल में खाना बनाती है, बहुत ही गरीब परिवार से है और देखिए वो चाची हैं, माताएं हैं, सभी के सभी यहाँ 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया देकर और उसकी सहभागी बन रहे हैं कि उस बच्ची का जान बचाया जा सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ दानदाताओं की भीड़ देखिए, माताओं की भीड़ देखिए, बहनों की भीड़ देखिए, किस तरह से यहाँ भीड़ लगा हुआ है। सभी के सभी जिसके पास चवन्नी अठन्नी 1 रुपया 10 रुपया जो भी है सभी लोग यहाँ दे रहे हैं कि कम से कम उस बच्चे का जान बचाया जा सके। ये छोटा सा बच्चा अपने पॉकेट खर्च का पैसा भी काट कर वहाँ पैसा जमा किया है। बहुत बहुत अच्छी बात है सर, जलालपुर के यही तो एक हर्षों वाली बात है। देखिए उसकी माता रो रही है, इसी के मिनी के बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, उनको यहाँ से ट्रांसफर छपरा किया गया, छपरा से पीएमसीएच किया गया है। और ये लोग जो देखिए बच्चे जो है, ये बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं और अब देखिए उनकी माता है, उनको पैसा यहाँ से इकट्ठा करके और सभी लोग यहाँ पैसा, देखिए ये छोटू है जो पैसा दिए हैं और नहीं वो सब पैसा लेके उनको दिया जाएगा। रुक जाइए, तैयार भाई आदमी, आप देख सकते हैं वो पैसा इन्हीं को दिया जाएगा। रुक जाइए, अब चिंता मत कीजिए, उसको भेजा जाएगा। यहाँ जितना भी हुआ है आप लोग एक बार काउंटिंग कर लीजिए भैया, इसको काउंटिंग कीजिए ना, आप काउंटिंग कीजिए, काउंटिंग कीजिए। 1000 रुपया मंगावे ला कौन बात।